हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आज 24 फरवरी 2023 में जो साइंस का एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं उसका हम आंसर की बता रहे हैं। आप मिला लीजिए। आपको 80 में 40 रंगाना था, आप कितना रंगाए हैं वो सही सही मिला लीजिए। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ए में ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, दो में दिया है आवेग, सी में दिया है बल और डी में दिया हुआ है दाब। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा संवेग। बात समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नंबर कह रहा है। दो नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। अब कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर कह रहा है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा गति नियम है। तो न्यूटन का ये तृतीय गति नियम हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से भार का कितना गुना होता है। तो वह 1/6 गुनी होता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब कह निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो ये हमारा डी नंबर हो जाएगा, ये समीकरण सही नहीं है। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है 9 नंबर किसी वस्तु के जड़त्व का गुण पाया जाता है। किसी वस्तु के जड़त्व के गुण में जो पाए जाते हैं चाल के कारण पाए जाते हैं। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन कहते हैं। रॉकेट का प्रणोद किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य गतिज ऊर्जा का व्यंजन है। तो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजन हो जाएगा यह ½ mv² होता है। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कर यदि किसी पिंड का द्रव का विस्थापन शून्य है तो बल उसके कारण पिंड पे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। अगर ये विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएंगे। 6 नंबर किसी तल में किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ये उत्प्लावन बल कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ किसी वस्तु का संवेग को दुगुना करने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये 4 गुनी हो जाएगी। 20 हर्ज से आवृत्ति वाले ध्वनि होते हैं तो ये अपश्रव्य होते हैं। कोणीय वेग का ऐसा मात्रक होता है रेडियन मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी नंबर त्वरण हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है जूल पर सेकेंड होता है। घर्षण हमेशा कार्य करती है तो घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। 1 हर्ज पावर होता है तो 1 हर्ज पावर होता है 746 वाट होता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किसी पिंड की स्थित ऊर्जा का व्यंजन होता है। स्थित ऊर्जा का जो व्यंजन होता है mgh होता है। 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होते हैं 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आवेग का ऐसा मात्रक होता है। तो आवेग का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन पर सेकेंड होता है। स्पीडोमीटर ये चाल को मापते हैं। गैसों के कणों के बीच आकर्षण नगण्य होते हैं। आकर्षण बल जो होते हैं ये नगण्य होते हैं। आगे क्वेश्चन गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आगे क्वेश्चन प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार के कण है। तो प्रोटॉन जो होते हैं ये धनाभिषिक्त होते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो सिलिकॉन एक क्या है, तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। तो आयरन क्या है, एक प्रकार के धातु है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है।
तो मिश्रण जो ये पूछे हैं तो मिश्रण ये हो जाएगा बारूद एक मिश्रण होते निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जल का जमना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा साधारण नमक का विलयन। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र पूछा है जो Na2SO PO4 होता है। आगे एवोगार्ड स्थिरांक का मान होता है। एवोगार्ड स्थिरांक का मान जो होता है ये हमारे डी नंबर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 होता है। आगे अमोनियम में अमोनियम में नाइट्रोजन का संयोजकता तो 3 होती है। एक बेंजीन का सरल तम सूत्र होता है तो बेंजीन C6H6 होता है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रदूषण है। तो मृदा प्रदूषण नहीं है पूछा है तो ये हो जाएंगे सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव नहीं है। तो ओजोन पर मतलब O3 हो जाएंगे। वायु प्रदूषण के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से वाहन को उत्सर्जित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन उपस्थित रहता है। तो ये न्यूट्रॉन रहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी अक्रिय गैस तो उत्कृष्ट नहीं होते हैं। तो ये हीलियम होते हैं। कारक एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। धूम कोहरा क्या है। तो धूम कोहरा की बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे एक प्रकार के नाइट्रोजन और सल्फर का मिश्रण होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों का युग्म नहीं है। तो ये हो जाएगा 46 नंबर का आंसर जो ये ए नंबर हो जाएगा 46। अब 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत का हास्य होता है। ये हमारे क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएंगे। ओजोन स्तर के हास्य से रोकने के लिए कौन सा मतलब उससे रोकने के बाद कौन सा हो जाएगा ये नहीं त्वचा कैंसर हो जाएगा ठीक ना। ये सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण आवेशित युग्म कण है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। आयरन का लैटिन नाम तो फेरम होता है। कारण निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो संगमरमर हमारे यौगिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ जिस ताप पर ठोस द्रव्य के रूप में परिवर्तन होता है उसको हम लोग द्रवनांग कहते हैं। अब कह रहा अगला क्वेश्चन जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा गाय की संकट नस्ल भारतीय नस्ल के साहिब को स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्वीकन से विकास की गई है। तो 53 का आंसर जो हो जाएगा फीवाल हो जाएगा। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव से गड़बड़ी होने वाले रोग का नाम क्या है। तो मधुमेह होता है। अब कारण निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है। तो ये हमारे कैंसर हो जाएंगे। उत्तक का नाम किसने दिया था। तो बीचैट द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई। तो ये डार्विन के द्वारा लिखी गई। मेढक का वैज्ञानिक रनर ट्रिंगल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडन देने वाले ये स्तनधारी हैं। तो प्लेटिपस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुष्पीय पौधा है। तो पुष्पीय पौधा की बात किया है तो 61 का जो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा फर्न हो जाएंगे। ठीक अगला क्वेश्चन है आपके सामने कर नेफ्रेडियम उत्सर्जी अंग है। तो ये आंसर हो जाएगा 62 का हो जाएगा सी नंबर। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बायोफ्रेटा अंग है। तो बायोफ्रेटा अंग का बात किया है तो 63 का आंसर हो जाएगा बी नंबर मोम हो जाएगा। अब कह रहा सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्य में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इनमें से कोई नहीं 8 से 10% होना चाहिए ठीक ना। अगर 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने वाले को क्या कहते हैं। तो मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। अब कह रहा पौधों में पोषक तत्वों को आपूर्ति मुख्यतः होती है। तो 66 का ए नंबर हो जाएगा जल के द्वारा हो जाते हैं ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है। इसमें पूछे हैं देसी नस्ल नहीं है तो ये हमारे हो जाएंगे बी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा निम्न में से किस प्रजाति द्वारा मोतियों का संवर्धन दिया जाता है। तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंधियां बनाने वाले नस्ल हैं।
तो इसका नंबर ये बैल हो जाएंगे। ठीक, हमारे देश में पाए जाने वाले भैंस की प्रजाति है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसका सब्जेक्टिव लेके आते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 मार्च से यहाँ 10th के पर डे आपको सुबह 5 बजे और शाम में 5 बजे लाइव क्लास मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके और मैथ का सॉल्यूशन लेके। थैंक यू।